पल बहती कल कल करती समय की नदियाँ गाए। पल पल बहती कल कल करती समय की नदियाँ गाए। पल पल बहती कल कल करती समय की नदियाँ गाए। सच्ची कमाई कर लो भाई जीवन बीता जाए। सच्ची कमाई कर लो भाई जीवन बीता जाए। ये घड़ी लौट ना आए। पल पल बहती कल कल करती समय की नदियाँ गाए। ये घड़ी लौट ना आए। जीवन प्रभु उपहार है, इसका मोल हजार है। जीवन प्रभु उपहार है, इसका मोल हजार है। टिक टिक करती समय की सुइयां कहती बारंबार है। टिक टिक करती समय की सुइयां कहती बारंबार है। दिल की दुआएं सब पे लुटाए, अंत यही काम आए। ये घड़ी लौट ना आए। पल पल बहती कल कल करती समय की नदियाँ गाए। ये घड़ी लौट ना आए। समय सांस संकल्प खजाना व्यर्थ न इन्हें गवाना है। समय सांस संकल्प खजाना व्यर्थ न इन्हें गवाना है। प्रभु याद और सेवा से पल पल को सफल बनाना है। प्रभु याद और सेवा से पल पल को सफल बनाना है। बिंदु बनो करो याद बिंदु को, बिंदु समय बचाए। ये घड़ी लौट ना आए। पल पल बहती कल कल करती समय की नदियाँ गाए। ये घड़ी लौट ना हर घड़ी अनमोल बड़ी, दो घड़ी भी बहुत बड़ी। हर घड़ी अनमोल बड़ी, दो घड़ी भी बहुत बड़ी। थोड़ी जीवन बनाए हीरा, जैसे ये जादुई छड़ी। थोड़ी जीवन बनाए हीरा, जैसे ये जादुई छड़ी। तन की गली में सांसें चलती, कहीं भटक ना जाए। ये घड़ी लौट ना आए। पल पल बहती कल कल करती समय की नदियाँ गाए। सच्ची कमाई कर लो भाई जीवन बीता जाए। ये घड़ी लौट ना आए। पल पल बहती कल कल करती समय की नदियाँ गाए। ये घड़ी लौट ना आए। ये घड़ी लौट ना आए। ये घड़ी लौट ना आए। ओम शांति। आज का विषय है व्यर्थ से समर्थ की ओर। आप सब आए,
बाप दादा मिलन के लिए। और बाबा मिलन में बाप दादा ने क्या विशेष प्रेरणा दी? क्या विशेष प्रेरणा दी? याद है या सब भूल गए हो? बाबा ने क्या होमवर्क दिया? खास बाबा से मिलने के लिए आए तो होमवर्क तो याद होना चाहिए ना। अगर होमवर्क अभी से ही भूल गए तो आगे क्या करेंगे? बाबा ने तो बाप दादा मिलन एक ऐसी चीज होती है, उस मुरली को नहीं भूलना चाहिए। उस मुरली को, क्योंकि वो खास आपके लिए ड्रामानुसार। और उस वक्त ये समझ लो कि बाबा स्वयं, ये ना सोचना वीडियो वाली पुरानी मुरली है ना, स्वयं बाबा आके सकाश देते हैं उन आत्माओं को जो सन्मुख हैं और जो सुन भी रही हैं। तो फिर बाबा कि उस मुरली को जो मेरे लिए खास चली, ऐसे सोचना चाहिए मेरे लिए खास बाबा डायरेक्शन दे के गए, तो वो तो याद रखनी ही चाहिए ना, रखनी चाहिए ना। तो खास मुरली में क्या था? याद रखने पे भी एक पॉइंट था। बाबा ने कहा बच्चे, सबसे पहला मुख्य तो होमवर्क यही दिया। बाबा ने कहा मेला लगा हुआ था वतन में, एडवांस पार्टी की आत्माएं भी थी, आपके आदि साथी भी थे, मेला लगा हुआ था, दादियों की तो लिस्ट थी। फिर बाबा ने आगे क्या कहा? हाँ, सभी कह रहे थे, डेट की मांगनी कर रहे थे। फिर दीदी दादी खास कह रहे, उन्होंने खास कहा हमारी सखियों को सबको हमारा संदेश देना। क्या 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 कहा था? अब घर जाना है। कौन सी डेट फिक्स करनी है? बाबा ने कहा। हाँ, तो फिर उसमें जो वाह का मेला लगा हुआ था, बाबा ने कहा वो डेट फिक्स क्यों नहीं हो रही है, क्या चाहिए उसके लिए? फिर बाबा ने उसमें बेहद की वैराग्यवर्ती पर कहा, बेहद की वैराग्यवर्ती। और बेहद की वैराग्यवर्ती के लिए फिर बाबा ने क्या कहा था? दो चीज़ें विशेष ध्यान रखनी है। ये था होमवर्क। वो क्या था? व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ समय, ये बीच में विघ्न हैं। उस संपूर्णता की प्राप्ति में, बेहद वैराग्य वृत्ति की स्थिति में, इन दो को जो है समाप्त करना है। व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ समय। हाँ, करेंगे करेंगे। कौन कौन करेंगे? हाथ उठा रहे हो? बाबा ने भी ये कहा था, हाथ उठाओ, दो दो हाथ उठाओ, बाबा ने कहा था। अब भी उठा रहे हो और उस वक्त भी उठाए। तो बाबा ने कहा हाथ उठा के तो खुश कर देते हो, लेकिन क्या है? लेकिन बात यह है कि अभी तो दृढ़ संकल्प है, धीरे 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 फिर क्या हो जाता है? फिर वो संकल्प में परिवर्तन हो जाता है, वो दृढ़ता जो है खत्म हो जाती है। नहीं, पहले पहले फुल अटेंशन, फिर धीरे धीरे वो परिवर्तन होके फुल हट जाता है। अटेंशन, चलो अटेंशन भी अच्छा है, फिर धीरे धीरे फिर क्या होता है? फिर हो जाता है हाँ लूज अटेंशन। फिर उसके बाद धीरे धीरे फिर नो अटेंशन। फिर उसके बाद क्या होता है? एंड इफ देयर इज नो अटेंशन, फिर क्या होगा? व्हेन देयर इज टेंशन। तो सदा फुल अटेंशन रहे, उसका भी तरीका बाबा ने बताया। क्या बताया? इसी मुरली में बताया, जो बाप दादा मिलन की मुरली। क्या कहा था बाबा ने? बाबा ने कहा कि बच्चे, दृढ़ता ही सफलता को लाती है। दृढ़ संकल्प, बाबा ने कहा अमृत वेले रोज दृढ़ संकल्प, इसी जो संकल्प किया ना उसका तिलक लगाओ, स्मृति का तिलक। और फिर क्या करो?
खाली उससे भी बात नहीं बनेगी। फिर क्या करो? फिर बाबा ने कहा दिन में उसे बारंबार रिवाइज करो, वो जल देते रहो रिवाइज का, कि मेरा आज का दृढ़ संकल्प ये है, मैंने ये दृढ़ प्रतिज्ञा बाबा के सामने की है, ये मुझे निभानी है। ठीक है ना? क्योंकि उस वक्त तो बैटरी चार्ज होती है, भगवान सामने बैठा होता है, भगवान महावाक्य सुना रहे, बोलो करोगे आप सब भी पूरे संपन्न और बिल्कुल करेंगे। लेकिन उसके बाद फिर धीरे धीरे ढीला हो जाता। एक बार मुझे याद है 10 इंजीनियर थे, इंजीनियर कॉन्फ्रेंस थी ऊपर माउंट में, तो हम पानीपत से लेके आए थे 10 इंजीनियर। थर्मल है वहाँ, चीफ इंजीनियर, कुछ ऐसी कुछ और, सबको लाए। तो उन्होंने रास्ते भर में आते हुए तो वो ट्रेन में ताश खेलते हुए आए, खूब गप्पे मारते आए। हमने कहा चलो इन्हें चलने दो वहाँ। जब वो कॉन्फ्रेंस में आए तो इतने प्रभावित हुए कि सारी जिंदगी हमने बर्बाद कर दी। ओए होए, एक एक लेक्चर पर कायल होते जाएं। बस अब तो जाके हम रोज़ाना सेंटर से जुड़ेंगे, मेडिटेशन करेंगे, क्लास करेंगे। बड़ा नशा चढ़ा। किसी बहन ने संकल्प कराया, सब ने किया। फिर जब वापस आए तो यहाँ से ट्रेन पकड़ा, मैंने देखा उन्होंने ताश नहीं निकाला, वो बैठ के यही बात करते गए, क्या शीलू बहन जी ने क्या कहा, उषा बहन ने क्या कहा, उसने क्या कहा, उसने कितनी बढ़िया, सारी अच्छी चर्चा करते गए। मैंने कहा वाह भाई वाह, ठीक ऑपरेशन हो गया इनका। जब ट्रेन पहुंची अजमेर से चली, फिर वो ताश निकाल के बैठ गए। मैंने कहा भाई अब क्या हो गया? कहते ऐसा है जी, अब हमारी आत्मा जो है ना वो मैग्नेटिक जोन से बाहर आ गई है चुंबकीय क्षेत्र से बाहर आ गई है, अभी तक तो चुंबकीय क्षेत्र में थी। तो बात यह है, बच्चों, बाबा के बच्चों का भी ये है, यहाँ तो आप मैग्नेटिक जोन में बैठे हैं, बिल्कुल संपन्न, बाबा अवश्य करेंगे। फिर वहाँ जाके यहाँ की यहाँ रही ऐसा ना हो, उसके लिए बाबा ने कहा दृढ़ता, रोज अमृत वेले दृढ़ संकल्प लो, दिन में कई बार रिवाइज करो। हाँ अच्छा, सच चलो, बाबा ने 25 को महावाक्य सुनाए, 26 अस्थाई, दोनों दिन अमृत वेले बाबा की आज्ञा पालन करते हुए जिन्होंने सचमुच सुबह कोई दृढ़ संकल्प लिया और दिन में फिर रिवाइज किया। हाँ, खासकर ये संकल्प बाबा ने कहा था, व्यर्थ संकल्प व्यर्थ समय जरा भी नहीं आने देंगे। तो जिन्होंने संकल्प किया वो हाथ खड़ा करो, सच्चाई से करना, नहीं तो एक झूठ और ऐड हो जाएगा। देखो कितने थोड़े हाथ हैं, 4 5 6 7, बस 8 10, ये देखो, सोचो, भूल जाते हैं ना। हाँ, बाबा ने आज की मुरली में कहा था, भूल भुलैया का खेल हाँ तो हमें ये अटेंशन देना चाहिए, खासकर मधुबन आए हैं, क्या संकल्प करके जा रहे हैं। अच्छा, आप में से जो जिस दिन से आए हैं एक भी क्लास मिस नहीं की, पूरे टाइम पे आके क्लास अटेंड की है, वो ज़रा हाथ खड़ा करो। हाँ, कुछ एक हैं 25%, इनके लिए ताली बजाओ जरूर, वेरी गुड। क्योंकि यहाँ जब आए तो हम बड़े सिंसियरिटी से, बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई पढ़ने के शौक़ से, बाकी मिलना मिलाना सब कुछ, बाकी सब, चाहे किसी को शॉपिंग करनी, किसी को ऊपर जाना, लेकिन नो कॉम्प्रोमाइज़, क्लास हम नहीं मिस करेंगे, है ना। नहीं तो क्लास घूमते रहते हैं, क्लासें चलती रहती हैं और इधर उधर घूमते रहते हैं। सोचते हैं सुन ली ना, बाबा की मुरली सुन ली, 1 2 क्लास सुन ली, अब एक भी नहीं मिस करनी। क्या पता किस में कौन सी बात जहन में उतर जाए। वर्ष में हम आते हैं तो कितना ना हमें
और उससे स्टडी का शौक होना चाहिए। तो इस तरीके से हम सबको ये लक्ष्य रखना है कि मुझे व्यर्थ जरा नहीं होने देना। वेस्ट जो है ना, बाबा ने कहा है वेस्ट को ख़त्म करेंगे तो दी बेस्ट बन जाएंगे। अब की बार भी बाप दादा ने कहा, क्या कहा था? बाबा ने कहा कि बच्चे एक दिन ऑब्जर्व करके देखो, केवल एक दिन, हर वक्त मन पे पहरा, अटेंशन एंड चेकिंग का, और फिर देखो व्यर्थ तो नहीं गया। हर घंटा नोट करो, अच्छा कहीं भी संकल्प व्यर्थ, तो पता लग जाएगा कितना व्यर्थ होता है। हाँ, बैठे बैठे मुरली सुनते सुनते भी कहाँ मन बुद्धि भाग जाता है तो व्यर्थ हुआ ना। योग में तो भागता ही है कईयों का, और फिर इसलिए उसको बाबा ने कहा चेकिंग करो, फिर पता लगेगा। और एक दिन फिर बाबा ने दूसरा काम भी दिया, एक दिन सारा दिन अटेंशन चेकिंग देके कि आज जरा भी व्यर्थ नहीं जाने देना। संकल्प और समय सारा दिन उसको जमा करो, तो क्या रिजल्ट निकलेगी? क्या निकलेगी? सारा दिन जिसका पॉजिटिव होगा, हर संकल्प बड़ा शक्तिशाली पावरफुल होगा। क्या होगा? सुबह से रात तक इतना जमा का खाता हो गया, ऐसी समर्थ स्थिति बनेगी जैसे एटम बम है ना, उससे साक्षात्कार औरों को हो, अगर निरंतर जमा हो। फिर बाबा ने मुरली में ये भी बताया सबसे बड़ा व्यर्थ का कौन सा दरवाजा है? हाँ, कौन सा है? बाबा ने कहा सबसे बड़ा व्यर्थ है देह अभिमान, उसी से गेट खुलते हैं ना सब। तो जब भी हम देह अभिमान में हैं तो समझो कि व्यर्थ चालू है ही है। जब आत्मा याद नहीं है समझ लो व्यर्थ चालू है, जिसका बाबा दूसरे शब्दों में, बड़े सहज शब्दों में बताते, जहाँ बाप है वहाँ पाप नहीं, और जहाँ पाप है वहाँ बाप नहीं। अगर मैं आत्मिक स्थिति में या बाबा की याद में नहीं हूँ तो ये जान लीजिए कुछ ना कुछ तो पाप माया करा रही है देह अभिमान में लाके। आत्मा ही नहीं, सारा दिन में आत्मिक स्थिति में कितना रहते हैं वही चेक करें, और नहीं रहते हैं देह भान में है तो फिर ये समझ लो कुछ ना कुछ व्यर्थ तो जा ही रहा है। बड़ा टेंशन चाहिए, बार बार अपने आप को बड़े सुंदर सुंदर सम्मान में टिकाने की वो चाहिए। तब जो है हर घंटे की अटेंशन एंड चेकिंग चाहिए, तब आप व्यर्थ से मुक्त हो सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकते, हो सकते हैं। लक्ष्य रखें। देखो एज कंपेयर टू घर में होते हो, मधुबन जब आते हैं और इतना अच्छा सारा दिन ऐसा प्रोग्राम बना के दिया होता है, क्लास, योग, तपस्या, अमृत वेला, बाबा के कमरा, सारा कुछ थ्रू आउट डे, ताकि वेस्ट जरा ना जाए इन सब का। और वो जो नियम प्रमाण करते भी हैं पूरे टेंशन, तभी यहाँ स्थिति क्यों बन जाती है? क्योंकि व्यर्थ खत्म हो गया ना, व्यर्थ खत्म हो गया। और कोई कोई अच्छे पुरुषार्थी भी हैं, नो डाउट, वो तो दृढ़ संकल्प लेके आते हैं कि अच्छा मैं वहाँ 4 बजे तो अमृत वेला करता हूँ, यहाँ मुझे और जल्दी 3 बजे से करना है ना। अमृत डायमंड हॉल के गेट तो खुल जाते हैं, आप देखना 3 बजे ही आ जाते हैं योग कराने वाले भी, है ना। लेकिन जो है कहीं तो आते हैं सोचते हैं यहाँ अधिक करना है, और इन दिनों में 3-4 दिन मौन रखते हैं और निरंतर उस साइलेंस का पावर जमा करते हैं। और साइलेंस के वही सॉल्यूशन है व्यर्थ को ख़त्म करने। बाबा ने आज की मुरली में क्या था स्लोगन, क्या था स्लोगन? साइलेंस की पावर से क्या करना है? नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर देना है। तो आप में से कौन ऐसी महान विभूतियाँ हैं जिन्होंने जम के इन 4-5 दिनों में पुरुषार्थ किया, मौन भी रखा है और नशा पूरा चढ़ा रहा है, अमृत वेले भी शक्तिशाली, बल्कि पहले से अधिक तपस्या भी, योग भी, पूरा अच्छा खूब जमा का खाता किया है और मौन में भी रहे हैं? ऐसी कौन महान हस्तियाँ हैं? वो हाथ खड़ा करो।
खड़े हो जाओ अपने स्थान पे। ऐसी महान विभूतियां जो लक्ष्य लेके आए और सचमुच उन्होंने दृढ़ता से लक्ष्य को हासिल किया। देखो 4 5 6 तो जरूर ऐसे परवाने मिलते हैं ना, 5 7 परवाने, इनके लिए खूब तालियां बजाओ। बैठ जाए। एक्चुअली बात यह, कई लक्ष्य लेके आते हैं पहले से ही कि ये मेरी मधुबन की विजिट सबसे टॉप की होनी चाहिए, मैंने 5 दिन में इतना स्टॉक जमा करना है, साल भर का। खूब लक्ष्य दृढ़ प्रतिज्ञा करके आते हैं और अपना पूरा प्लान बना के आते हैं, और फिर वो सचमुच उसी तरीके उसे नशे में इधर उधर मिलना मिलाना, ये समाचार वो फालतू चीज़ों से बिल्कुल फ्री। और वो ऐसी, देखो टाइम तो आप सब ने बराबर दिया, लेकिन 5 7 मिले जो दृढ़ लक्ष्य रखकर आए थे और उन्होंने दृढ़ता को धारण करके उस टाइम को जरा भी गंवाने नहीं दिया। तब बाबा ने कहा था ऑब्जर्व करके देखो बच्चे, बहुत टाइम वेस्ट होता है। 12-1 बजे क्लास पूरी हुई, शाम को फिर 5 बजे शुरू है, 5 साढ़े 5 बजे। आप उसके बीच में चेक करो मन क्या करता है, किसका जमा का खाता उस 1 से 5 में भी रहा। इसमें है जरूरत पुरुषार्थ की। तो कैसे व्यर्थ को खत्म करें, कैसे समर्थ स्थिति बनाएं, तो मैं कुछ आपको टिप्स देता हूं, आप नोट करें और आपके काम में आएगी। किसी भी 1 2 3 जो आपको फिट बैठ जाए, उसको खूब उस पर सवार हो जाए, तो आपका उससे व्यर्थ का खाता खत्म हो जाएगा। क्योंकि व्यर्थ एक ऐसी बीमारी, नेगेटिव संकल्प काफ़ी ब्राह्मणों ने विजय प्राप्त की है। नेगेटिव कौन से होते हैं? ईर्ष्या के, किसी को दुख देने के, नीचा दिखाने, वो भी हैं, क्रोध के, उन चीज़ों पे फिर भी मोटा मोटा विजय। लेकिन व्यर्थ पे विजय प्राप्त करना, ये है बड़ी बात। व्यर्थ से मुक्ति प्राप्त कर लेना, और उसके लिए बाबा ने, हाँ, व्यर्थ तो ऐसा जमदूत की तरह चिपट जाता है। इससे पहले मैं आपको टिप्स बताऊं, मैं एक छोटा सा आपको दृष्टांत देता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा कि व्यर्थ किस तरह हमें चिपटा हुआ है। हाँ, अच्छा, एक फकीर था, उसका एक मित्र था, और उसका मित्र 15 साल बाद उससे मिलने आया। दोनों बड़े प्यार से मिले, बहुत अच्छी तरह मिले। फकीर ने कहा अच्छा तू आराम कर मेरे मित्र, मेरी कुछ जजमानों से अपॉइंटमेंट है और मैं मिल के बस अभी 2-3 घंटे में लौट के आता हूँ, 3 घंटे। उसने, मैं क्या करूँगा, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। अच्छा भाई चल। उसने अपनी ड्रेस देखी, ड्रेस उसकी ठीक नहीं थी। उसने कहा मेरी ड्रेस प्रॉपर नहीं है, तेरे पास कोई ड्रेस पड़ी है? फकीर ने कहा हम फकीरों की क्या ड्रेस। फिर उसे याद आई एक गिफ्ट में ड्रेस मिली थी, वो ड्रेस निकाल के लाया, उसे दिया, उसने पहनी, अरे वाह बिल्कुल फिट हो गई। अब दोनों साथ साथ चल पड़े। चलते चलते देखो व्यर्थ की माया कैसे आती है। फकीर के मन में व्यर्थ संकल्प आया, क्या ड्रेस तो मेरी, और ये तो जैसे कोई, हाँ, ऑफिसर लग रहा है, मैं जैसे कोई चपड़ासी साथ जा रहा हूँ। तो फिर उसने मन को समझाया, अरे क्या ये व्यर्थ संकल्प, हमें क्या लेना ड्रेस से, हटा दिया। थोड़ी देर बाद चलते चलते फिर संकल्प आया, ड्रेस मेरी, ये तो बाबूजी लग रहा है, मैं जैसे कोई इसका असिस्टेंट लग रहा हूँ। फिर आए, फिर हटाए। अच्छा, पहुँच गए जहाँ मिलना मिलाना शुरू हुआ। 1 2 3 4। चौथे व्यक्ति ने पूछा, ये आपके साथ महापुरुष कौन है? क्या ये मेरे मित्र, बहुत समय बाद मेरे से मिलने आए और बहुत प्यार से मिले, और चूंकि मुझे आना था इधर, इन्होंने भी इच्छा जाहिर की, और थोड़ा चूंकि इनका ड्रेस वो नहीं था प्रॉपर, मैं ड्रेस दिया, चलो भाई चलो मिलना। अब ये परिचय तो दे दिया, जब परिचय दे के आगे चले तो फ्रेंड एनाइड हो गया, नाराज हो गया उससे, कि मैं नहीं चलता तेरा। कि क्यों, क्या जरूरत थी बताने की कि ड्रेस मेरी थी?
कहता अच्छा अच्छा सॉरी अब नहीं बताऊंगा, क्योंकि जो चीज़ व्यर्थ आपके दिमाग में चल रहा है ना, आप कितना भी कोशिश करेंगे वो निकलेगा जरूर। तो फिर मिलना मिलाना शुरू हुआ। 5, 6, 7, 8, 8वें व्यक्ति ने फिर पूछा, जी आपके साथ ये सज्जनता की मूर्ति कौन है? अब उसने बहुत महिमा की, ये मेरे परम मित्र, बहुत ही श्रेष्ठ इंसान, गुणों में महान, बहुत मधुभाषी, और 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 बाकी ये ड्रेस मेरी नहीं है। अब आप देखिए, क्योंकि वो तो दिमाग में चल ही रहा था ना, तो फिर चलने लगे। उसने कहा तेरा मेरा हिसाब नहीं बनेगा, मुझे जाने दे। क्या अब तो मैंने यही कहा ड्रेस मेरी नहीं है, क्या तुझे ड्रेस की बात ही नहीं करनी थी? कहता है अच्छा अच्छा वेरी वेरी सॉरी, अब नहीं करूँगा, मैं ड्रेस की बात नहीं करूँगा। फिर मिलना मिलाना शुरू हुआ। 9, 10, 11, 12th 12वें व्यक्ति ने फिर पूछ लिया, जी आपके साथ ही जेंटलमैन बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, ये आपके साथ कौन है? अब तो उसने बहुत महिमा की, ये मेरे परम मित्र और ए मैन ऑफ करेक्टर, चरित्र के धनी, गरीबों के मसीहा, सज्जनता की मूर्ति, श्रेष्ठ इंसान, चरित्रवान, बहुत महान। बाकी मैं ड्रेस की कोई बात नहीं करूंगा। पता लगा कैसे व्यर्थ आता है? पता लग गया? अब वो अपने को समझ रहा है मैं व्यर्थ से मुक्त हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं से वो बात निकलती है। इसलिए ये व्यर्थ जो है ना, एक जमदूत की तरह चिपटा हुआ है। आप चेक करना, 1 घंटा भी चेक करना, बड़े छुटपुट संकल्प, कोई पास्ट के पता नहीं कितने पुराने आ जाएंगे, कोई कुछ आ जाएगा, कोई कुछ आ जाएगा, कोई किसी ने कुछ कहा उसके बारे आ जाएगा, कोई परचिंतन स्टार्ट हो जाएगा, कोई प्रदर्शन, थोड़ा ना थोड़ा छुटपुट एंट्री होती रहेगी, जब तक कि प्रोवाइडेड आपका पूरा एक अटेंशन ना हो, को लक्ष्य ना दिया हुआ। तो अच्छा, मैं अब आपको टिप्स बताता हूँ उसके लिए क्या करना है। तो सबसे पहले यही है, बाबा ने बताया, मैं अव्यक्त मुरली के आधार पे ही बता रहा हूँ। बाबा ने कहा है कि बच्चे क्या, पहले डायरी सबको गिफ्ट देते थे ना, उसमें लिखा होता था वो बाबा की डेट मुरली की, और वाक्य होता था कि बच्चे बड़े आदमी जो होते हैं ना, उनका टाइम टेबल फिक्स होता है। तो तुम बच्चे हो, सारी दुनिया में बड़े से बड़े, तुम अपना टाइम टेबल फिक्स करो, हर घंटे का टाइम टेबल फिक्स हो। जैसे स्थूल दिनचर्या फिक्स करते हो, ऐसे बच्चे तुम अपने वो दिनचर्या भी फिक्स करो, मन बुद्धि की भी दिनचर्या, कि इस घंटे में मुझे क्या अनुभव करना है, इस घंटे क्या करना है, क्या अटेंशन रहे। बाबा ने कहा, और ये जब तक आप नहीं करते ना, तब तक आप व्यर्थ से मुक्त नहीं हो सकते। अच्छा, आपसे इतनी मेहनत ना भी की जाए, लेकिन आप हर घंटे का, चलो रोज का जो लेते हो सामान, उसी को ही हर घंटे दृढ़ संकल्प करो, ये मैंने हर घंटे में कम से कम 10 बार रिवाइज करना है, रियलाइज करना है। 500 रुपयों की ड्रिल है, उसी को सोचो हर घंटे में 10 बार किसी न किसी तरीके अनुभव करना है। बाबा के दिल से गुणगान करने हैं, बाबा की महिमा करनी, कुछ भी हर घंटे का कुछ वैरायटी होगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा, लेकिन उतनी मेहनत ना की जाए तो कुछ भी आप एक सारा दिन का भी ले सकते हो। कुछ आपने फिक्स्ड प्रोग्राम दिया होगा। बाबा कहते हैं कि बच्चे, फिक्स्ड प्रोग्राम होगा ना तो प्रोग्रेस होगी, प्रोग्राम होता है तो प्रोग्रेस होती है ना। तो हम प्यारे बाबा लेके गए, विदेश सेवा पे गए थे। विशेष तो हमें जर्मनी का इनविटेशन था, कोई एक्सपोर्टर, हमारा वर्ल्ड टेक्सटाइल फेयर लगता है, उसमें पानीपत के काफ़ी 100-150 स्टॉल लगे थे। उस एसोसिएशन के हेड ने, किसी ने हमें, एक मेन ने हमें इनवाइट किया था। तो ये प्रोग्राम बना जयंती दीदी और सुदेश दीदी से मिलके 5 देशों का। मैं केवल ये सुनाना चाहता हूँ, मैं कुछ दृढ़ संकल्प सुना के, बड़ों से ब्लेसिंग लेते हुए सुना के जाता हूँ।
तो मुझे जयंती बहन ने वॉइस मैसेज से और मोहिनी दीदी ने भी वॉइस मैसेज से कुछ शुभकामनाएं सेवा ट्रिप के लिए दी। और मैंने एक शुभ संकल्प किया जो मैंने बड़ों के सामने, वैसे तो गुप्त रखो अच्छा रहता है, लेकिन बड़ों के सामने मेंशन करने से आपको बड़ा टेंशन रहेगा। तो मैंने शुभ संकल्प सुनाया, मैं दृढ़ संकल्प करके जा रहा हूँ कि मेरा रोजाना 8 घंटा याद का चार्ट रहना चाहिए। हर घंटे में इस पे अटेंशन रखूँगा और हर घंटे कितना मिनट होता है, रात को टोटल मेरा इतना होना चाहिए। है तो ये बहुत बड़ी ऊंची अवस्था। 8 घंटा टोटल याद का चार्ट होना माना निरंतर हर वक्त विधेयी बन के। लेकिन फिर भी 8 का लक्ष्य रखा तो मैंने देखा कई बार 7 घंटे तक और 6 घंटे तक तो मेजॉरिटी पहुंच गया। तो पर हुआ कैसे, लक्ष्य याद रहा, क्योंकि अब बाबा के निमित्त वो सीट पे बैठे हैं, बाबा ही हैं एक तरह से। बाबा ने अपनी दोनों ये दीदियों को निमित्त रखा है दादी के साथ। तो इनके सामने संकल्प माना, बाबा के सामने संकल्प। तो मुझे ये याद रहा मैं वायदा क्या करके आया हूँ। तो मैं कहीं और कहीं तो नहीं जरा भी बुद्धि बिजी होती, तो मैंने कहीं भी कोई साइड सीन नहीं देखा। मैंने पहले ही लिख दिया था सबको, मैं साइड सीन के लिए नहीं आ रहा हूँ, मैं तो केवल सेवा और बाबा के स्थानों को, बाबा के उनको शुभ सकाश देने के लिए आ रहा हूँ। तो मतलब ये है, आप लक्ष्य अगर दृढ़ होगा ना तब आपके लक्षण बन पाएंगे, नहीं तो नहीं बन पाएंगे। आप लक्ष्य ऊंचा रख के देखो, ठीक है ना। इसलिए आपका कुछ प्रोग्राम, बाबा ने इसके लिए कहा था जिनके, ये अव्यक्त मुरली में अव्यक्त महावाक्य हैं, जिनका प्रोग्राम फिक्स है उनकी प्रोग्रेस भी फिक्स है। ये बाबा के शब्द हैं। और मैंने जितनी महारथियों, दीदियों को, दादियों के भी बहुत समीप रहे हैं, सबको देखा। बाबा का तो था ही था, मम्मा बाबा का। आप देखना कभी एक घंटा, एक मिनट इनका प्रोग्राम सब फिक्स होता है, कहीं भी कोई मार्जिन नहीं होती वेस्ट को एंटर करने की। कभी मिलना, कभी किस ग्रुप को टाइम दिया, कभी कुछ कभी कुछ, कभी मुरली दो तीन बार पढ़ना। दादी चंद्रमणि का दिन निकट आ रहा है, गुलजार दादी और दादी चंद्रमणि 11 मार्च उनका दिन है। दादी चंद्रमणि के बहुत निकट रहने का मौका मिला, तो मैंने देखा, मैं उनके साथ कम से कम भी 30-40 बार तो टूर किया होगा और बहुत नज़दीक रहा। समर्पण कराने के निमित्त भी वो बने। कुंभ मेला हरिद्वार में जैसे अब प्रयागराज में हुआ, 86 में हुआ, तो मैंने देखता था कितना रेस्ट टाइम में भी, जिसको रेस्ट टाइम कहते हैं, तो दादी कुछ ना कुछ ज्ञानामृत पढ़ रही हैं, कुछ और कर रही हैं। वो उनका वास्तव में सेल्फ स्टडी का ही टाइम होता था। हाँ, तो मैंने एक बार दादी से पूछा, बाबा ने कहा कि बच्चे जितनी दादियाँ हैं ना, आदि रतन, ये सब जो है सुबह 2-2:30 बजे उठ के बाबा के पास पहुंच जाते हैं। मैं कहा दादी आप 2-2:30 बजे उठ के योग करते हो आप? तो दादी ने कहा नहीं, ऐसा कोई हठ योग वाला काम नहीं है, परंतु बाबा ने ठीक कहा है, 2-2:30 बजे हमारी आँख स्वतः ही खुल जाती है और फिर भले बेड से हम कुछ टाइम बाद भी उठें, लेकिन एकदम उस वक्त रहा ही नहीं जाता। एकदम बाबा के पास खिंची हुई आत्मा बाबा के पास ऐसी चली जाती है, भले बेड पे होते हुए भी बाबा के सकाश, बाबा की किरणों के नीचे। तो लगा कि बहुत ही अच्छा पुरुषार्थ जिसे कहें। एक बार दादी चंद्रमणि ने वहाँ पे मनाली में भट्ठी रखी थी। मनाली हिल स्टेशन है, तो वहाँ मुख्य भाइयों को बुलाया था, कुछ एक 10-12, अमीचंद भाई साहब भी थे, हम भी थे। सबसे योग का अनुभव पूछा। फिर हमने दादी से पूछा आप भी सुनाओ अपना अनुभव। तो बाबा ने दादी ने कहा कि कुछ टाइम पहले तो हमें पुरुषार्थ करना पड़ता था, बार बार चलो भाई फिर याद करें, फिर बुद्धि इधर उधर जाती थी इधर। अब कुछ टाइम से ऐसी स्टेज आ गई है पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, हर वक्त जैसे वहाँ हम
सचमुच अटैच हुए पड़े हैं, लटके हुए, उसकी किरणों के नीचे बैठे हैं। आपको लगेगा मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं हंस रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, लेकिन साथ साथ मुझे उस चीज का इतना सुंदर आभास हो रहा होता है। तो ये चीज करते करते अभ्यास, यही वास्तव में कर्म के आकर्षण से परे कर्मातीत स्टेज है। यही निर्वैर भाई साहब का भी यही अनुभव था। वो कई बार ये सुनाते थे। अब कुछ टाइम से एक दिन कहते ऐसे योग में बैठे, ऐसा अनुभव हुआ जो उस वक्त लगा मेरा सारा कट निकल गई है, और उसके बाद मुझे कभी फिर पुरुषार्थ नहीं करना पड़ा। वो मुझे खास सुनाते थे, अमृत वेला स्वास्थ्य के कारण करते तो थे कमरे में, लेकिन वो कहते थे उस वक्त जरा भी मेरा संकल्प इधर उधर नहीं जाता, एकदम बाबा के पास ऐसा अटैच होता हूँ। तब मुझे समझ आया बाबा ने कैसे उन्हें नंबर 1 पांडव रखा हुआ था। नहीं तो मैंने कहा भाई साहब इतने मसले, इतने मामले होते हैं। कई बार हम देखते थे रात को भोजन साथ करते थे तो रात के 11-11 बजे तक उनके पास, हाँ ग्रुप 10:30 बज गया, कोई मसला ऐसा होता था। मैं कहा सुबह आपका फिर अमृत वेले संकल्प नहीं चलता? कहते बिल्कुल नहीं चलता। उस वक्त तो ऐसा वरदान है, मैं उड़ जाता हूँ, बाबा के पास पहुंच जाता। तो देखो इन महान आत्माओं ने कितना जम के पुरुषार्थ किया, सोचो, और करते करते फिर परफेक्ट हो गए हैं। पर ऐसा ना समझो हम नहीं कर सकते। जो बच्चा मेहनत करता है, प्रैक्टिस करता है, फिर प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। और एक दिन शिव भोला प्रसन्न होके कहता है तथास्तु, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण। नहीं, कल लोकसभा अध्यक्ष आए, उन्होंने शिव को प्रसन्न करने के लिए जल के द्वारा अभिषेक किया, है ना, क्योंकि शिवरात्रि पे 40 कितने हमारे 140 देशों में घुंघरू बांध के सारे 12 लाख भाई बहने दिन रात लगे हुए हैं बाबा की प्रत्यक्षता में, है ना। लेकिन दुनिया क्या करती है? अब की बार शिव जयंती की मुरली पे बाबा ने कहा भक्तों को भी बाबा देख रहे हैं, हाँ कैसे आपको कॉपी किया। वो क्या करते हैं, हाँ पत्रम अर्पणम, जलम अर्पणम, पुष्पम अर्पणम, फलम अर्पणम। और बाबा के बच्चों ने क्या किया है? बाबा ने बच्चों ने किया अपना समस्त जीवन ही अर्पणम। इन बहनों ने सारी उन्हें अपने, लाओ जी शिवलिंग पे पूरा खुद ही चढ़ गए, ये है ना। तब बाबा ने कहा कॉपी तो की है बलि करने की तुम्हें, लेकिन तुम पूरे जीवन को ही अर्पण कर देते हो, बाबा के ऊपर बलि चढ़ा देते हो, और मेरे को भी बलि चढ़ा देते हो। हाँ, वो तो एक दिन व्रत रखते और तुमने जिंदगी भर का व्रत ले लिया। हाँ, अपने को साधारण नहीं समझना चाहिए, ना ही ये साधारण परिवार। हाँ, आज बाबा के बच्चे जो 12 लाख भाई बहने हैं, तीनों लोगों का राज दे दो और पता नहीं क्या क्या दे दो, तुझे प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे, तू छोड़ इस पवित्रता को, फोड़ इसको, छोड़ेंगे कोई? अरे सिर कट जाए धड़ से तब भी नहीं छोड़ेंगे, कितना भी कुछ हो जाए फिर भी नहीं छोड़ेंगे, है ना। सारे पक्के। हमारी सारी माताएं, मनोहर दादी हमेशा कहती थी माताओं के लिए मर जाएंगी, मंजा नहीं छोड़ेंगी। मंजा सिंधी में कहते होंगे उसको, चारपाई को, कि पक्का संकल्प कर लिया तो इतना पक्का करती हैं, फिर उससे टस से मस नहीं होंगी। तो ये बाबा का कमाल है ना। तो इसलिए पहला बाबा ने जो मैं बता रहा था टिप्स, पहला तो फिक्स्ड प्रोग्राम अपनी मन बुद्धि का, रोजाना लक्ष्य रखो, रोज का कुछ लक्ष्य। और उसके लिए बाबा ने जो कहा सुबह दृढ़ संकल्प करो और दिन में रिवाइज करो बार बार, उससे फिर व्यर्थ खत्म हो जाएगा। व्यर्थ को खत्म करने के लिए दूसरा है आपको समर्थ में बिजी करना होगा। फला व्यर्थ भाग, फला व्यर्थ भाग, जिसे बाबा कई बार कहते कुत्ता भगाते, शेर भगाते फिर कुत्ता आ जाता, कुत्ते को भगा के आते फिर बिल्ली आ जाती, बिल्ली को भगाते फिर चूहा आ जाता। इसी में ही कई बच्चे लगे रहते, एक परिस्थिति गई फिर दूसरी आ गई, दूसरी गई तीसरी आ। तो बाबा ने उसका तरीका क्या है, भगाने के चक्कर में ना रह के आप व्यर्थ ये छोड़ूं ये छोड़ूं, क्या धारण करूं, समर्थ में अपने को बिजी कर देंगे तो उससे आपका व्यर्थ खत्म हो जाएगा। और उसका बेस्ट साधन है बाबा की मुरली।
बाबा की मुरली एक इतना बेस्ट साधन है। मुरली को बुद्धि में रोज का आदेश समझ के, गुरु का ऑर्डर, गुरु का, सतगुरु का वचन, वचन समझ के उसको पूरा पालन करना, दिन में कई बार रिवाइज करना, और फिर उसका पूरा टेंशन, आज भगवान का क्या वचन आया। तो इस पे जिसका टेंशन है ना, उसका वेस्ट काफ़ी ख़त्म हो जाता है। कभी भी किसी का फ़ोन आए, मैं तो ऐसा करता हूँ मोस्टली, सदा ना हो पाता हूँ लेकिन काफ़ी कभी कभी ज़रूर कोशिश करता हूँ कि आज बाबा ने क्या कहा था, कुछ एक आधा जरूर बाबा का पॉइंट शेयर करें। फ़ोन पे भी जब बात करते हो ना, खाली फ़ोन पे फ़ोन करेंगे तो लौकिक हो जाएगा ना। हमें याद है उन दिनों में तो फ़ोन मिलते ही नहीं थे, बड़ी मुश्किल से फ़ोन बुक करने पड़ते थे। बहुत पुरानी बात, दादी जानकी लंदन रहते थे मोस्टली, वो हेड क्वार्टर था, वैसे तो विश्व में जाते रहते थे। तो हम फ़ोन बुक करके कभी लंदन फ़ोन लगाया तो दादी फ़ोन उठाते ही क्या करेगी, एक दो ज्ञान रतन जरूर सुनाएगी और फिर कहेगी, बोल मेरा भाई अब क्या बात है बताओ। पहले ज्ञान रतन जरूर सुनाएगी, फिर उसके बाद कहेगी, फिर कारोबार की बात। ऐसा होना चाहिए ना। तो ये सब आदत बना के जाएं। जो बाबा की मुरली है उसको पढ़ के कुछ ज़्यादा नहीं, 10 पॉइंट याद रखो, कुछ याद रखो, दिन में उसको रिवाइज करो। 4-5 आत्माएं बना लो जो जिनको दोस्त, जो कि जिनसे ये पॉजिटिव दोस्ती अच्छी है, जो मुरली मंथन में, मुरली उसमें इंटरेस्ट लेते हो, उन्हें कहो। और आपके पास भाई हम आपस में मुरली थोड़ा शेयरिंग किया करेंगे, है ना, ज्ञान की लेन देन, ये तो श्रीमद् प्रमाण है ना, इसी से भी अर्थ खत्म होगा। तो ऐसे 4-5 जो इंटरेस्टेड हो और बहुत, उनसे फ़ोन पे ज़रूर करो और उनसे करो। अदरवाइज जिसका भी फ़ोन आए उसे भी कोई एक पॉइंट तो ज़रूर सुनाओ। बाबा लौकिक के लिए भी बताता है पॉइंट, अलौकिक के लिए भी बताता है। तो ये जरूरी है। करेंगे करेंगे, हाथ खड़ा करो। हाँ, देखो कल परसों मुरली में आया था ना, बाबा ने कहा मैं ज्ञान के वर्षन सुनाता हूँ, एक एक वर्षन लाखों करोड़ों रुपए का है। अच्छा चलो लाखों करोड़ों का नहीं, 1 लाख रुपए का ही समझ लो। हम सुबह मुरली सुनते हैं तो सच बताएं, फिर यूट्यूब पे अपलोड करना होता है बड़े अटेंशन से। मैं यहाँ से क्लास में जाके उसे अपलोड करता हूँ तो लगभग 15 पॉइंट याद होती हैं, ज़बानी करना होता है। और फिर उसके बाद वॉकिंग करते हैं, सोलार प्लांट में जाते हैं हमेशा अक्सर करके। तो वॉकिंग करते हुए ये नशा रहता है कि अभी दुनिया का तो बिजनेस चालू हुआ ही नहीं, दुकानें खुलेंगी, और मेरे अकाउंट में तो 15 लाख रुपए सवेरे सवेरे आ गए। ये नशा रहना चाहिए ना। अच्छा, आज की मुरली से कोई 10 पॉइंट सुना सकता है एट ए स्ट्रेच? हाथ खड़ा करो। देखो अंदर स्टॉक भरा होगा ना, एक भी नहीं है ना, अंदर स्टॉक रिवाइज नहीं किया दिन में तो कहाँ से याद रहेंगे। अंदर स्टॉक भरा होगा तो पटक से सुनाएंगे। 5 पॉइंट एट ए स्ट्रेच सुना सकते हैं? नहीं सुना पाते है ना, किसी ने नहीं हाथ खड़ा किया। दे तो जरूरी है। आज की मुरली सारी किस पे थी? सत्य के संग पे। बच्चे सत्य का संग, है ना, कितना अच्छा पॉइंट था। बाबा ने कहा सबसे मुख्य सत्य का संग कौन सा है? बच्चे बाबा का संग वही सत्य का संग है। बाबा बाप की याद में रहते हो ना, ये सत्य संग है। अब भक्ति मार्ग में बच्चे सत्संग करते आए लेकिन वो सत्संग तो मिला नहीं, क्योंकि सत्य तो बाप है। फिर बाबा ने कहा बाबा कौन है? सत्य बाप भी है, सत्य टीचर भी है, सत्य गुरु भी है। तो इसलिए इसका संग ही वास्तव में सत्संग है। और सारा दिन चेक करें कितना देर सत्संग में रहते हैं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देह भान में भी अगर होते हैं तो बच्चे, ये भी बच्चे संग ठीक नहीं है ना, इसलिए तुम्हें देह भान में भी नहीं रहना है। और बाबा ने क्या कहा? और बाबा ने कहा कि बच्चे देखो आत्मा कहती है मैं ये करती हूँ, ये करती हूँ, खाती हूँ, ये देखो क्या क्या खाती है,
कच्छ मच्छ अंडे सब खाती है। तो फिर बाबा ने कहा जैसे कि अपने को भस्मासुर बन जाते। फिर बाबा ने कहा इस वक्त सारे विश्व की आत्माएं काम चिता पर चढ़ के भस्मासुर बन गए हैं। बाबा ने कहा ना, फिर बाबा ने कहा भूल भुलैया का खेल है बच्चे। हाँ, इसलिए बाबा बार बार कितना फिर बाबा इसी पे लेके आते, बाप की याद में रहते तो सत का संग। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे सर्विसेबल बच्चे बाबा को प्यारे लगते हैं, जो सर्विस पे तत्पर रहते हैं, हाँ वो बच्चे प्यारे लगते हैं। तुम बाप के मददगार बनते हो। हाँ, बहन जो मुरली सुना रही थी ना, उस पे उसने सुनाया ना, देखो किसी भक्त ने कहा, किसी ने पूछा बहन से कि तुम क्या करती हो? हम बाप को मदद करती हैं, भगवान को। अरे वो तुम कैसे मदद करोगी, वो तो सबका मददगार है। वे बाबा को जरूरत भी नहीं मदद की, लेकिन बच्चों को सम्मान देने के लिए, उनका भाग्य बनाने के लिए कहता है तुम मेरे मददगार में। फिर बाबा ने आज की मुरली में कहा मैं ऑलमाइटी अथॉरिटी हूँ और तुम कौन हो? तुम हो वर्ड ऑलमाइटी, मैं वर्ड ऑलमाइटी है, तुम भी मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी हो। तो बच्चों को ये नशा रखना है। और दूसरा सम्मान का टाइटल आज क्या दिया बाबा ने? कहा तुम हो ऑल राउंडर पार्टधारी। तो बच्चों को नशा रखना है, हम ऑल राउंडर पार्टधारी। कैसे बच्चे 84 जन्म लेते लेते नीचे उतर आए, बाबा ने कहा इसलिए अब फिर बाबा आया है तुम बच्चों को श्रेष्ठ बनाने। फिर आज बाबा ने कहा, एक गायन भी सुनाया, गाया जाता है, क्या कहा? कोई भी बताए क्या कहा? बाबा ने कहा सच्ची दिल पर साहब राजी। बाबा ने कहा सच्ची दिल जो है ना, अंदर बाहर से एक होना चाहिए ना, वो सच्ची दिल नहीं होती ना, तो अंदर बाहर से एक रहना है। तो ऐसी सच्ची दिल वाले बच्चे बाबा को अच्छे लगते हैं, तो सच्ची दिल पे साहब राजी। फिर बाबा ने यही कहा बच्चे जितना बाप को याद करेंगे तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। हाँ, बाप की याद से ही तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। हाँ, वरदान क्या था? मन मना भव की स्थिति के द्वारा, है ना, था ना, कि क्या बनना है? लास्ट वरदान क्या था? हाँ, बाप समान और समीप भव। मतलब कि बाबा ने कहा था कि बच्चे जो यहाँ पे समीप है ना, गुणों में हर चीज में बिल्कुल समीप हैं, वही, हाँ क्या खास कहा बाबा ने? निर्विघ्न स्थिति चाहिए ना, अव्यभिचारी याद और निर्विघ्न स्थिति द्वारा, है ना, ऐसा करने वाले बाबा ने कहा वो बाप समान सभी। बाबा ने कहा जरा भी विघ्न तो आएंगे, लेकिन विघ्नों को समाप्त करना, उनको झट से निर्विघ्न बन के रहना, उसमें उलझ नहीं जाना, कहीं तो साल साल उलझे रहते। और स्लोगन था, हाँ, साइलेंस की पावर से नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करना। और आज का व्यक्ति इशारा क्या था? अव्यक्ति इशारा था अंत, एकांत एकाग्रता और एकता एकाग्रता। बाबा ने कहा एक के अंत में चले जाओ, उससे फिर क्या होगा? उससे जो होगा ना, तो बाबा ने कहा तुम उस शक्ति से, एकाग्रता की शक्ति से क्या कर पाएंगे? बाबा ने कहा तुम मैसेज दूसरी आत्माओं को भेज भी सकते हो, उनकी आवाज़ कैच भी, उनके संकल्पों की आवाज़ को कैच भी कर सकते हो, है ना, उन्हें सहयोग भी दे सकते हो। कितना अच्छा व्यक्ति इशारा था। न केवल रिवाइज करना है, बल्कि हम थोड़ा थोड़ा टाइम प्रैक्टिकल होमवर्क भी करें। तो मोहिनी दीदी है ना हमारे, उन्होंने व्यक्ति परिवार कितना समय, 4 साल, 4 साढ़े 4 साल हो, एक दिन भी मिस नहीं किया उनको। सुबह का क्लास लेती हैं, न्यूयॉर्क में कहाँ भी हो, इंडिया में हो, तो भी उस टाइम पे ज़रूर लेती हैं। लेकिन उन्होंने ये व्यक्ति इशारे का इशारा किया। लेकिन वो मुझे सुना रहे थे एक दिन कि अव्यक्ति इशारा जो होता है ना, मैं सारा दिन उसको याद रखती हूँ, उसका स्वरूप बन के रहती हूँ। कितनी बड़ी महान सीट पे बाबा कौन किन को ले जाता है? जो महान पुरुषार्थ करते हैं। तो ये है हमारा, हमें ऐसे पुरुषार्थ। तो मैं बता रहा था मुरली
पहले तो स्मृति रहे, है ना। आप कहेंगे कैसे रहे भाई जी, बिल्कुल हम तो ब्लैंक हो जाते हैं मुरली के बाद, छोटे पॉइंट सारे भूल जाती हैं, मेजॉरिटी को भूल जाती हैं। उसका थोड़ा टेक्निक अपनाएंगे ना, जैसे आज योग की पॉइंट क्या आई, सेवा की क्या आई, सम्मान के टाइट, मैं जिस ढंग से याद करता हूँ तो मेरे को हमेशा याद रहता, सम्मान के टाइट उसी वक्त ही ध्यान में रहता है। सम्मान के टाइटल क्या आए, हमने नंबरिंग की हुई है, मतलब इस नंबर पे सम्मान, 8 नंबर पे सम्मान के टाइटल, फर्स्ट नंबर पे आत्मा से संबंधित सारी पॉइंट, आज बाबा ने कहा देही अभिमानी बनना ही, सेकंड नंबर पे बाबा के जितने टाइटल, जैसे बाबा ने कहा सत बाप, सत टीचर, सत, 4 नंबर पे सर्विस की पॉइंट है ना, और 10 नंबर पे योग की पॉइंट, ऐसे मैंने कुछ वो बनाए हुए हैं, उससे बिल्कुल एकदम याद रहती है। आप कुछ इस ढंग से ज़्यादा मेहनत ना कर सकें, सेवा की पॉइंट क्या आई, योग की पॉइंट क्या आई, सम्मान के टाइटल क्या है, ऐसे 3-4 चीज़ें आप रख के उससे फिर आपको पॉइंट्स याद रहेंगे। और एक और तरीका है, इससे फिर व्यर्थ खत्म हो जाएगा। एक और तरीका है, जब आप मुरली सुनते हैं ना, उसके 1 घंटे के अंदर अंदर आप उसको रिवाइज करो 1-2 बार। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं अगर उस वक्त ताजा ताजा कर लिया ना, उसको फिर याद रहेगा। मैं विदिन 1 आवर जरूर 1-2 बार उसको अच्छी तरह कर लेता हूं, तो फिर दिन भर जब भी स्विच ऑन करो, सारी की सारी पॉइंट्स एकदम याद आ जाएंगे। फिर दिन में 4-5 बार तो जरूर करो, फिक्स रखो किसी किसी से। तो बाबा की आज्ञा भी मैं आपको सच बताऊं, हूबहू बाबा के महावाक्य अगर आप याद करते हैं ना, इतनी ताकत होती है उसमें कि मन मना भाव की स्थिति तो स्वतः ही बन जाती है। हम जब बाबा के वर्षन याद करते हैं तो आत्मा उड़ के एकदम बाबा के पास ऐसा पहुंच जाती है जैसे डायरेक्ट भगवान सुना रहे गीता ज्ञान और मैं आत्मा सामने सुन रही। मतलब ये आपका मुरली जो है निरंतर योगी बनने का भी आधार बन जाएगी, सेवा का भी आधार बन जाएगी, ज्ञान मंथन का भी आधार बन जाएगी। तभी हमारी दादियाँ, हाँ दादी प्रकाश मणि 4 बार मुरली हाँ पढ़ते थे या सुनाते थे या पढ़ते थे, सभी दादी दीदी मम्मा बाबा सबको हमने देखा मुरली पे अटेंशन बार बार। जानकी दादी को देखो, जब टाइम है मुरली लेके बैठी। तो ये एक उनका पुरुषार्थ, जो मुरली का दीवाना, तो मुरली मनोहर उस पर खुश हो जाता है। तो ये दूसरी पॉइंट। तीसरा जो है अलर्ट, एक्टिव रहने की जरूरत। बहुत लोग टाइम वेस्ट करेंगे, खाली बैठे उनका टाइम नहीं कटता, चल उसको फोन लगा लो, सखी को उसको लगा लो, फिर आपसे बातें इधर उधर की चालू कर देंगे। आप एकदम ना करेंगे वो भी गलत है, उनको फील होगा। थोड़ा सा ही सुनते आप भांप तो जाते ही हैं कि ये व्यर्थ का खाता चालू हो गया, तुझे सुनाऊं, तुझे पता ही क्या है क्या क्या हो रहा है, लो मैं सुनाऊं। यज्ञ में क्या क्या होता है देख देख, पुरानों को भी देख देख, उस ऐसे जो सोया पड़ा होगा ना वो भी जाग जाएगा, मेरे को भी सुना। योग में नींद करेंगे वैसे जाग जाएंगे। हाँ, तो उस वक्त अलर्ट हो जाओ, उस वक्त हाँ ठीक है मैं थोड़ा सा कुछ मेरे को और काम है, किसी तरीके आप उससे समझ जाओ कि ये मैंने व्यर्थ को अगर एक बार एंटरटेन किया तो हर बार वो आके वहीं उल्टी करेगा आपके पास। इसलिए दुनिया टाइम काटने के लिए फ़ोन करती है आधा घंटा, समझ नहीं आती कितना वैल्यूएबल टाइम, आधा घंटा टाइम पे फ़ोन कॉल करते हैं, इतनी लंबी लंबी करते हैं, क्यों टाइम वेस्ट करते हैं। लौकिक रिलेटिव्स में इतनी बुद्धि फंसी हुई है, उनको जब तक रोज फ़ोन ना करें और फिर फ़ोन करके भी बातें लंबी करते हैं, हर चीज़ सुनाएंगे, ये हुआ वो हुआ, झंडा लहराया, वो किया, अच्छी बात है। अरे भाई जमा करो ना, तुम खाली सारा दिन यही करते रहोगे क्या? जब से यहाँ आए हैं एक बार भी किसी लौकिक को फ़ोन नहीं किया, वो हाथ खड़ा करो। थोड़े है ना।
कोई दुनिया उनका आया, चलो कोई इमरजेंसी ठीक है, पर वो भी एक सेकंड में कि मैंने ज्यादातर अब लौकिक, वहां पहले भी लौकिक में, अब आए हूं तो एक बाबा बस और कोई नहीं, अंदर में ये रहना चाहिए। तो बहुत अटेंशन इसमें रखेंगे तो टाइम वेस्टर जो जो चीजें हैं ना उनसे अपना बचाव रखो। इस तरह के अननेसेसरी कॉल जो आती हैं उनको ट्राई करो, खुद भी घड़ी घड़ी नहीं फोन किसी को करो, बड़ा अर्जेंट हो बहुत शॉर्ट में करो बस, ठीक है। और सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट बहुत होता है, हाँ सोशल मीडिया पे आज सब सोशल मीडिया पे देखो, कितनी माताएं भी बैठी हैं जबकि पढ़ाई लिखाई भी नहीं जानती होंगी, मोबाइल भी नहीं पता होगा, परंतु आज सबको, हाँ? जिसके पास मोबाइल नहीं, व्हाट्सअप नहीं, मोबाइल नहीं है, जिसके है कोई ऐसा जिसके पास मोबाइल है ही नहीं? बहुत थोड़े मिलेंगे। कहेंगे कौन से जमाने की बात कर रहे हो भाई साहब, सतयुग में थोड़ी पहुंच गए हैं। 2-3 हाथ हैं बताओ, हाँ। और उसमें व्हाट्सएप पे ऐसे ऐसे थंबनेल, वेस्ट का खाता बनाने वाले ऐसे ऐसे थंबनेल बना के भेजेंगे, आपका दिल करेगा मैं देखूं, एक बार देखूं तो सही। कुछ ही टाइटल बना देंगे, मोदी जी फंस गए, आप कहेंगे देखो देखो कहां फंस गए, और अंदर कुछ नहीं मिलेगा, केवल उन्होंने व्यूअर बढ़ाना है। तो एक प्रतिज्ञा करके जाओ, मैंने की हुई है, मैं वही चीज आपको काम दे रहा हूं जो किया, रात को चार्ट में लिखा करो। व्हाट्सएप सेवा का साधन भी बहुत है, सोशल मीडिया सेवा का साधन भी बहुत। वो बाबा की मुरली सुनना कोई बुरी बात नहीं, मंथन आज कितने कितने आते, कोई बुरी बात नहीं। मैं खुद पिछले 4-5 साल से बाबा के, जब से कोविड शुरू हुआ, अव्यक्त मुरली एक दिन भी मिस नहीं की, 69 से लेके हम लगातार सुना रहे हैं, 83 क्रॉस हुआ है अब 83। और रोज की मुरली भी दिल में छपने वाली गहराई की बातें, यूट्यूब में अगर टाइप करेंगे ना आप देखना वो आएगी, वो भी डेली जो मुरली मंथन उसमें होता है 10 मिनट। पर सोशल मीडिया को यूज भले करो लेकिन मिस यूज ना। आप में से भी कहीं सुनते होंगे, कौन कौन सुनते हैं अव्यक्त मुरली या दिल में? बहुत लोग होंगे, बहुत है ना। तो सेवा का साधन भी ये सारे विश्व, सोचा भी नहीं था स्वप्न में। रोजाना 15-20 हजार आत्माएं उससे लाभ लेती हैं कि बाबा ऐसा साधन दे दोगे कि घर बैठे और स्वतः सारे विश्व की सेवा का साधन बन जाएगा। लेकिन वेस्टर भी, फिर सोशल मीडिया, ब्राह्मण भी इतने फंसे हुए हैं, इतने एडिक्ट हैं, कहीं तो मुरली में बैठे हुए भी फिर फोन को देखते रहते हैं, और उसमें खाम खा के मैसेज आते को। तो रात को चार्ट में लिखना चाहिए, एक भी व्हाट्सएप, एक भी अननेसेसरी पॉलिटिकल, रिलीजियस और खाम खा के कोई बिल्कुल नहीं मुझे देखने, मुझे नहीं चाहिए नॉलेज। अब तो घर जाना है, मुझे पॉलिटिकल की भी नॉलेज नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं ये अपडेट होना है, ये देखो ना, नथिंग। और खाम खा के समाचार पता नहीं क्या क्या आते रहेंगे, तो उसी में सारा दिन टाइम वेस्ट करने वाली बात है, ठीक है ना। ये प्रतिज्ञा करके जाओ, करेंगे करेंगे, करो पक्का, प्रैक्टिकल करना है ना, खाली सुना। वाह वाह, वेरी गुड, अपने लिए ताली बजाओ, बहुत अच्छा। क्योंकि यही चीजें जो हैं बहुत टाइम वेस्ट करती हैं सबका। इसका टाइम हमें अपने आप को बचाना है, समय को बचाना है, बहुत जरूरी है। दूसरा, अपने आप को बांधो, मतलब चलते फिरते तो बताया, हर वक्त कोई लक्ष्य लेके योग करो, अच्छी बात है। और योग में जब बैठते हो तब भी लक्ष्य रखो, कम से कम एक प्रतिज्ञा और करके जाओ, 3 घंटा योग जरूर स्पेशल बैठ के। बाबा का हुक्म है, बाबा का हुक्म है। 1 घंटा अमृत वेला, 1.5 घंटा बल्कि 3:30 उठने का नियम है, 3:30 से 5 करो, 1 घंटा नुमा शाम, और मुरली से पहले गुड नाइट मेडिटेशन। ये तो बाबा ने कभी कहा, बाबा ने अमृत वेला चलते फिरते करो, कभी कहा? तो फिर तो 3 घंटा बाबा ने जो मर्यादा दी है वो जरूर बैठना है, और बैठ के शक्तिशाली योग करना है। करेंगे ना, ये जरूरी है। तो थोड़ा सा
उससे व्यर्थ खत्म हो जाएगा। जब आपने अपने आप को समर्थ में बिजी कर दिया और जब बैठो तो उस वक्त बाबा के प्यार में डूब के बैठो, विलीन अवस्था, बाबा के प्यार में लीन। जितना लीन, बाबा कहते हैं मोहब्बत में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी फिर बिल्कुल भी। जो सचमुच बाबा के सच्चे मोहब्बत में, और कैसे होगी मोहब्बत, बाबा के बार बार गुणों का चिंतन, बाबा के कर्तव्यों का चिंतन, के कमाल है। छोटा सा ज्योति बिंदु बाबा सारी दुनिया 800 करोड़ आत्माओं को पवित्र बना देते हैं, एक एक कण को पवित्र बना देते हैं। कमाल है बाबा आपकी, वंडरफुल, कितना जबरदस्त पावर है, सर्वशक्तिवान, क्या जबरदस्त पावर है। और वो मेरे साथ बैठा है। हाँ, इसलिए दिन में 5-10 बार जरूर ये रियलाइज करो, इवन हर घंटे, 1000 भुजाधारी बाबा साथ है तो चिंता की क्या बात है। क्या कहेंगे? बहुत ऐसा आवाज है, अच्छी तरह बोलो, क्या कहेंगे? हजार भुजाधारी बाबा साथ है, वो मेरे बिल्कुल साथ बैठा है, और चिंता की क्या बात है। फिर भी चिंता कोई करे ये तो ठीक नहीं है ना। कौन साथ है सोचो। एक मिनिस्टर को हमने ये रटाया कि तुझे दिन में 5 बार जरूर ये याद करना है। उसको इतना मजा आने लगा, उसने सभाओं में भी कहना शुरू कर दिया, 1000 भुजाधारी भगवान साथ है तो चिंता की क्या बात है। तो उसका रिजल्ट क्या मिला? 6 बार लगातार वो जीतता रहा, एमएलए बना हर बार, फिर मिनिस्टर बना, फिर कैबिनेट, 2 बार से कैबिनेट मिनिस्टर बना। और बाबा के घर में बहुत से योगी है। तो मतलब ये उसको भी इतना फायदा हो रहा है, आप सबको कितना ना फायदा होगा। हाँ, इसलिए पुनः पुनः याद करना है कौन साथ है, कौन, अरे क्या सेवा की जिम्मेवारी। प्रॉब्लम बड़ा बड़ा भयानक रूप लेके आएंगे, अरे क्या चीज है, कौन साथ है, गई आई और ये गई। हर वक्त उस मस्ती में रहो, कौन साथ है, बस फिर नशा पूरा रहेगा। उससे फिर व्यर्थ खत्म हो जाएगा। दिल की बातें दिलाराम बाप से बार बार शेयर करो, ठीक है। शेयरिंग, ये भी नेक्स्ट पॉइंट है, नोट करो। शेयरिंग, अगर हम बाबा से रू रूहान नहीं करते तो कहीं ना कहीं से जरूर रू रूहान करेंगे। हाँ, किसी औरों से जोड़ बैठेंगे संबंध, और या फिर बाबा से रू रूहान नहीं करते तो फिर माया लहू लुहान करेगी। इसलिए हमें बाबा से दिल की बातें शेयर करते ही रहना है, तो उससे फिर कितना अच्छा योग लगेगा और हमारा व्यर्थ तो फिर खत्म हो जाएगा, ठीक है। कोशिश करें इस तरह के, बड़ों से भी जब मिलते हो तो कोई ना कोई पुरुषार्थ की बात जरूर पूछो, खासकर जो कोई कमी है, कोई कुछ है, चार्ट अपना सुनाओ, अच्छी बातों का भी, सेवा का भी, लेकिन कोई चीज़ ऐसी भी पूछो पुरुषार्थ की। शेयर करेंगे तो बहुत लाभ होगा, बहुत शक्ति मिलेगी। तो इस तरीके से हम ये पुरुषार्थ करते करते संपन्न बन जाएंगे। लेकिन ये संकल्प पक्का रोज रात को चेक भी करना है, जो बाबा ने काम दिया, व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ समय। रात को मैं चेक करूं क्या मेरा, हाँ, आज 24 घंटों में 1 घंटा भी वेस्ट, 1 मिनट भी बाबा ने कहा वेस्ट तो नहीं गया, चेक करूं। थोड़ा सा भी कहीं अलाउ के, चल इतना तो चलता है, टीवी चलाओ, न्यूज़ देख, बस दरवाज़ा खुला नहीं तो व्यर्थ का बहुत शुरू हो जाएगा। इसलिए ऐसा करेंगे तो हम सचमुच संपूर्ण बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। वतन की ओर डाल के प्रेम की डोर, हम
जब से उनको हमने जाना, तब से मन का नहीं ठिकाना। जब से उनको हमने जाना, खो गया है बाबा में, पा लिया उनसे जो पाना। शांति के सागर में डूबा, सुनता नहीं जग का शोर, बाबा खींच रहा है आज सहज ही अपनी ओर। हम चले वतन की ओर, डाल के प्रेम की डोर, बाबा खींच रहा है आज सहज ही अपनी ओर। हम चले वतन की ओर, डाल के प्रेम की डोर, बाबा खींच रहा है आज सहज ही